चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि ईवीएम की बैटरी कैलकुलेटर जैसी होती है और पेजर की तरह यहां पर जो है मशीनों से छेड़छाड़ किए जाने के दावों को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने यह स्पष्टीकरण कांग्रेस द्वारा यह इशारा किए जाने के बाद किया है कि हरियाणा के विभिन्न मतदान केंद्रों पर ईवीएम की बैटरी के अलग अलग स्तर की वजह से चुनाव के नतीजों पर असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम के इस्तेमाल का बचाव करते हुए कहा, वे बिल्कुल सुरक्षित और मजबूत हैं। उन्होंने पिछले 15-20 चुनावों में अलग अलग नतीजों की ओर इशारा किया और इस बात पर जोर दिया कि इसका मतलब ये नहीं कि मशीनों में कोई खराबी है, बल्कि यह मतदाताओं की पसंद को दर्शाता है। राजीव कुमार ने ईवीएम में कैलकुलेटर की बैटरी जैसी सिंगल यूज बैटरी होती है, ना कि मोबाइल की बैटरी। उन्होंने कांग्रेस नेता राशिद आलवी के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि ईवीएम में हेराफेरी की जा सकती है, ठीक वैसे ही जैसे इजरायल ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के पेजर हैक किए थे। उन्होंने कहा कि पेजर जुड़े हुए हैं लेकिन ईवीएम नहीं। सीसी ने कहा कि ईवीएम में बैटरी सहित 3 स्तरीय सुरक्षा होती है। राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम की पहली स्तरीय जांच मतदान से 5 से 6 महीने शुरू होती है। मतदान से 5-6 दिन पहले ईवीएम चालू की जाती है, उस दिन एक नई बैटरी डाली जाती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मशीन को सील करने के बाद राजनीतिक दलों के एजेंट ईवीएम और बैटरी पर हस्ताक्षर करते हैं। चुनाव आयुक्त ने कहा कि इसके बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में ले जाया जाता है और एजेंटों के सामने डबल लॉक किया जाता है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है। हरियाणा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित होने के बाद, जिसमें भाजपा सत्ता में लौटी, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसके उम्मीदवार उन सीटों पर हार गए जहां ईवीएम की बैटरी 99 चार्ज थी, जबकि 60 से 70% चार्ज वाली सीटों पर पार्टी की जीत यहां पर दिखाई गई है। चुनाव आयोग को दी गई अपनी शिकायत में कांग्रेस ने 20 निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रस्तुत की जहां इस तरह का रुझान आया। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर चुनाव आयुक्त मुख्य यहाँ पर राजीव कुमार ने इन सब चीजों को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें महाराष्ट्र झारखंड के चुनावों की तारीखों का भी ऐलान किया और साथ ही साथ यहाँ ईवीएम मुद्दे को लेकर भी बड़ी जानकारी दी है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी राजीव कुमार के इस बयान से वाकई में यहाँ सहमत हैं? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।